जय माई की जय माँ कामाख्या। माँ पीताम्बरा की साधना में दुर्गा सप्तशती क्यों खतरनाक मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं साधक आचार्य प्रदीप भारद्वाज। क्या आप जानते हैं माँ पीताम्बरा की साधना के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी कभी साधक के लिए भारी पड़ सकता है। क्यों? कुछ तांत्रिक आचार्य कहते हैं कि पीताम्बरा साधना में दुर्गा सप्तशती बिना मार्गदर्शन के करना ऊर्जा टकराव पैदा कर सकता है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे इस विशेष रहस्य के विषय में। क्या यह सच है कि दोनों शक्तियां अलग अलग तत्वों से जुड़ी है और उनका मिश्रण साधना भंग कर सकता है, आपकी साधना में विघ्न पड़ सकता है या आपको हानि हो सकती है? क्या दुर्गा सप्तशती का उग्र स्वरूप पीताम्बरा की स्तंभन शक्ति के विपरीत काम करता है? इस विषय पर आज बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज इस वीडियो के माध्यम से आपको सच्चाई क्या है, खतरा वास्तविक है या अधूरी जानकारी का भ्रम है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा अवश्य देखें। मां पीताम्बरा, जिन्हें बगलामुखी नाम से भी जाना जाता है, 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या मां बगलामुखी वह शक्ति है जो स्तंभन, वाक नियंत्रण और शत्रु विजय की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित है। उनकी साधना अत्यंत विशिष्ट, एकाग्र और नियंत्रित ऊर्जा की मांग जीवन में करती है। दूसरी ओर दुर्गा सप्तशती की देवी महात्म्य का वह ग्रंथ है जिसमें मां के उग्र, युद्धशील और संहारकारी रूपों का वर्णन हमें मिलता है। यह पाठ ऊर्जा को जागृत करता है, गतिशील बनाता है और साधक के चारों ओर एक शक्तिशाली अग्नि चक्र को भी निर्मित कर देता है। अब प्रश्न उठता है, खतरा कहां है? तांत्रिक परंपरा के अनुसार या मां पीताम्बरा की साधना स्थिर और स्तंभन ऊर्जा पर आधारित है, जबकि दुर्गा सप्तशती उद्घाटन और प्रचंड प्रवाह की ऊर्जा जगाती है। जब एक साधक बिना गुरु मार्गदर्शन के इन दोनों धाराओं को एक साथ साधने का प्रयास करता है तो ऊर्जा असंतुलित उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मानसिक अशांति, क्रोध की वृद्धि, स्वप्न दोष या साधना में बाधा आपको अपने जीवन में अनुभव हो सकती है। मानसिक अशांति यदि होगी तो तब भी साधना में बाधा आएगी। क्रोध यदि आपके मन में आया तो तब भी साधना में विघ्न बाधा आएगी। और यदि स्वप्न दोष हुआ तो वह भी ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होने के कारण साधना निष्फल आपकी हो जाएगी। यह खतरा देवी का नहीं बल्कि ऊर्जा सिद्धांतों की अनदेखी का माना जाता है। आचार्य प्रदीप भारद्वाज के अनुसार यदि साधक को पूर्ण दीक्षा, उचित न्यास, कवच, शुद्ध संकल्प और साधना की सही विधि, योग्य गुरु का मार्गदर्शन और दुर्गा सप्तशती और पीताम्बरा साधना परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक भी हो सकती है। ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती, ये एक दूसरे की पूरक भी हो सकती है। परंतु अधूरी जानकारी, इंटरनेट से उठाए गए मंत्र और बिना शुद्धाचार के किया गया प्रयोग, बिना गुरु दीक्षा के किया गया प्रयोग या बिना गुरु के की गई साधना, यही वास्तविक जोखिम है। याद रखिए, देवी साधना शक्ति का विज्ञान है। यह श्रद्धा से अधिक अनुशासन मांगती है, नियम मांगती है, श्रद्धा मांगती है और पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पण भाव यह मांगती है। शक्ति कभी खतरनाक नहीं होती, शक्ति कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती, क्योंकि मां तो मां होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुपुत्र हो जाएता क्वचित कुमाता न भवति। अज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। साधना करें और गुरु मार्गदर्शन में आपको साधना करनी चाहिए। मेरी पर्सनल आपसे ये राय है।
क्योंकि यदि आप बिना गुरु मार्गदर्शन के साधना में जाने का प्रयास करेंगे, बिना योग्य गुरु के, बिना ज्ञान के और बिना संपूर्ण जानकारी के आप साधना में या बगलामुखी या 10 महाविद्याओं की किसी भी देवी की साधना या फिर तंत्र के किसी भी अधिष्ठात्र देवी देवता की साधना में आप जाएंगे तो आपको अपने जीवन में हानि का मुख देखना पड़ेगा, सफलता तो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो सभी से मेरा निवेदन है, यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मां बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ऐसी अन्य और धार्मिक जानकारी चाहिए और आप किसी अन्य साधना के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें हम बताएं, हम उस साधना के विषय में आपको अवश्य जानकारी देंगे। मां बगलामुखी ऑनलाइन पूजा, ऑफलाइन पूजा, मां बगलामुखी के यज्ञ, नवरात्रों में देवी अनुष्ठान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति के उपाय जान सकते हैं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।